नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे मुंबई की, जहां आज भी हाई टाइड आने की चेतावनी जारी की गई है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र का पानी सड़कों पर आ रहा है। सैलानियों के गेटवे ऑफ इंडिया पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड, लाइफ गार्ड्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। यही नहीं, नेवी और कोस्ट गार्ड्स को भी हालात पर नजर रखने को कहा गया है। मुंबई में अगले 5 दिन हाई टाइड के लिहाज से खतरनाक माने जा रहे हैं। अगले 5 दिनों के लिए जो चेतावनी जारी की गई है उसके मुताबिक 4.5 मीटर से ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है। हाई टाइड की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समंदर में जाने से मना कर दिया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने स्थिति का जायजा लिया। इस वक्त हमें होटल ताज के बाहर, जहां पर समुद्र की लहरों ने विकराल रूप ले लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से समुद्र का जो पानी है वो पूरे अपने उफान पर है। या आज हाई टाइड के वक्त मौसम विभाग के अधिकारियों ने चेताया है कि करीब 4.5 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें जो हैं आज वो समुद्र में उठ सकती है। और उसी के बाद जो है इन अनुमान के बाद मौसम विभाग ने किसी को भी समुद्र के अंदर जाने से मना कर दिया है। इस वक्त हम जो होटल ताज के बाहर है, जहां पर इस सड़क पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस के कर्मी तैनात किए गए हैं। इन लहरों का मजा लेने के लिए, इन लहरों का विकराल रूप जो है उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर किसी को भी समुद्र किनारों के पास जाने नहीं दिया जा रहा है। फिर एक बार हम आपको बता दें कि ये जो समुद्र का पानी है वो अपने पूरे उफान पर है। 12:30 करीब आप ये जो समुद्र का पानी है वो करीब 4.5 मीटर से ज्यादा ऊंचे उड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से समुद्र का पानी का जो है लहर है वो अपने किस स्तर पे है। धीरे धीरे जो पानी है वो लहरें इतनी ऊंची है कि वो सीधे सड़क पर आ रही है। हम आपको दूसरी तरफ नजारा दिखाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। किस तरह से पानी जो है वो दीवार से टकराने के बाद सड़क पर आ रहा है। यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया अमूमन दोपहर के वक्त लोगों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन जो विकराल लहरें यहाँ पर आ रही है उसे देखते हुए एहतियातन जो है किसी को भी यहाँ इस इलाके में आने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। जो फिशरमैन है उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है। दरअसल पानी इतना ज्यादा उफान पर है कि इससे किसी तरह की कोई आघात ना पहुंचे, किसी की जान माल का नुकसान ना हो, इसी को देखते हुए इस तरह के एहतियातन कदम जो है वो यहाँ पर उठाए गए हैं। कुल मिलाकर आज समुद्र में न जाने की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने दी है। और आप जिस तरह से खुद लहरों को देख रहे, विकराल रूप ले रही हैं। हाई टाइड का वक्त जब होगा तब ये लहरों की जो ऊंचाई है वो और ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम भी आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे, आप भी मुंबई के किसी भी समुद्र तट पर आज न जाए, क्योंकि लहरों का जो लहर जो है वो बहुत ऊंची उड़ने वाली है। ऐसे में आपकी जान को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए एहतियात बरते, समुद्र किनारों पर न जाए। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिनेश मौर्य। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे दोनों सहयोगी विवेक गुप्ता और साथ ही साथ दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक गुप्ता वर्ली में इस वक्त मौजूद हैं, जबकि दिनेश मौर्य हमको गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर से ही बताएंगे कि आखिर क्या स्थिति अब वहां पर बनी हुई है। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे विवेक गुप्ता का। विवेक, अगर अगले 5 दिनों की बात करें तो मुंबई के लिए ये 5 दिन हाई टाइड के लिए जिस तरह से काफी ज्यादा खतरनाक माने जा रहे हैं, ऐसे में जो भी कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं क्या उनको फॉलो करते हुए वहां पर लोग नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सही कहा मैथानी आपने। आने वाले 5 दिन में काफी ज्यादा हाई टाइड आने वाले हैं। इस समय मैं मुंबई के वर्ली इलाके में खड़ा हूँ। वर्ली सी फेस का इलाका है और आप देख सकते हैं कि जो लहरें हैं वो लगातार हैं अपने विकराल रूप देते जा रही हैं। और अभी जब हम यहाँ पे पिछले 15 से 20 मिनट में हैं, लहरें तकरीबन 3 से 3.5 मीटर तक की ऊंचाई पर आ रही हैं। यहाँ पे अगर मैं कैमरामैन से बोलूँगा आपको सीधे ही दिखाए तो यहाँ पे बीएमसी और जो पुलिस के लोग उन्होंने पूरे जो सी फेस का एरिया है वो पूरी तरह खाली कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे बीएमसी के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो वाटर लॉजिंग हो रही है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 12:42 पर 5 से 6 मीटर की लहरें और भी ज्यादा हो सकती हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा, अगर आपको दूसरी साइड दिखाए तो आप देख सकते हैं कि जो लहरें वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुंबई पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भीड़ होती है, जो खासकर फोटो खींचने या फिर जो समुद्र का मजा लेने आते हैं, उन पब्लिक को यहाँ से दूर किया जाए, क्योंकि 1:45 बजे बताया जा रहा है कि 5.5 से 6 मीटर की लहरें आ सकती हैं, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो, जिससे लोगों को चोटें न पहुंचे। इसलिए कोशिश की जा रही है कि लोगों को तकरीबन 1:15 से 1:30 के बीच में लोगों को सी फेस से दूर रखा जाए। हिमानी।
बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए विवेक। अब हम सीधे रुख करेंगे दिनेश मौर्य का। दिनेश मौर्य भी हमारे साथ गेटवे ऑफ इंडिया से बने हुए हैं। दिनेश, अगर बात करें, सैलानी जो है वो वहां पर आते हैं खासतौर पर गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए वहां पर, लेकिन वहां पर अगर हम बात करें सुरक्षा बलों की, तो वहां किस तरह से आप व्यवस्था देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। मैं सबसे पहले तो आपको वो लोग और सुरक्षा व्यवस्था दिखाऊं, उसके बाद समुद्र की लहरें दिखाऊंगा कि किस तरह से उफान पर है। यहाँ पर न सिर्फ हिंदुस्तानी सैलानी बल्कि बाहर से भी विदेशी सैलानी जो यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया होटल ताज का नज़ारा देखने के लिए आते हैं, वो सारे लोगों को, सभी लोगों को रोड के एक तरफ कर देगा। दूसरी तरफ जो समुद्र है उसकी लहरें अपनी पूरी तरह से उफान पर है। करीब 4 से 4.5 मीटर की ऊंची लहरें लगातार उठ रही है। मौसम विभाग ने कहा कि करीब 12:32 तक 4.6 मीटर की ऊंचाई तक यूं ही लहरें जो हैं वो उठती रहेंगी। इस गेटवे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो जहां पर मैं हूं, मैं खुद भी इस वक्त जो है इसी लहर के पानी जो है वो हम पर आ चुका है। इससे आप अंदाजा लगाइए कितनी उफान पर ये पानी है। हालात गेटवे ऑफ इंडिया जो है मेरी दाई तरफ, वहां पर पूरी तरह से किसी भी सैलानी को जाने नहीं दिया जा रहा, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया वो एरिया। और साथ ही में जिस सड़क पर बगल में समुद्र को लगकर जो ये सड़क है, उस सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है यातायात के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले ही यहाँ पर लहरों की वजह से 1 से 2 गाड़ियों को जो है वो आघात पहुंचा था। लहरें उन गाड़ियों से टकरा गई थी। तो ऐसे हालात जो है दोपहर के 12:30 बजे तक लगातार बने रह सकते हैं। और इसी को देखते हुए एहतियात बरती जा रही, जो लहरों की ऊंचाई है उसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालात है यहाँ पर। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं इस लहरों के विकराल रूप को देखने के लिए। तो ये अगले 5 दिनों तक यूं ही जो है हालात रहने वाले। जी बिल्कुल, अगले 5 दिन बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन विवेक और दिनेश, हम आप दोनों को भी कहेंगे कि आप भी एहतियात बरतें। खबर जरूर दीजिए लेकिन खुद भी एहतियात थोड़ी सी बरतें। शुक्रिया करना चाहेंगे विवेक गुप्ता और दिनेश मौर्य का इस तमाम जानकारी के लिए।